नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में जहां बात होती है मार्केट की असली कहानी की बिना किसी हाइप के। मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। हम एक्स से यूएसडी पेयर की बात करेंगे जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता है, यानी कि गोल्ड का रिसेंट मूवमेंट और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है गोल्ड में। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि गोल्ड ने एक बिग माइलस्टोन को टच कर दिया है। गोल्ड यूएस में ट्रेड कर रहा है 1 लाख रुपीज़ में, मतलब इंडिया में उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, मतलब पर 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए। गोल्ड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया दोस्तों। चलो आज हम चार्ट पे देखते हैं गोल्ड में एक्चुअल में मोमेंट पिछले कुछ महीनों में गोल्ड में मोमेंटम कैसा हुआ है और इन दोनों गोल्ड कैसा मोमेंट कर रहा है, आगे क्या हो सकता है। इस पूरे गोल्ड की कहानी को समझते हैं। गोल्ड में चार्ट में कैसा दिख रहा है, आने वाले दिनों में गोल्ड कहाँ तक रिवर्सल ले सकता है या फिर ब्रेकआउट दे सकता है, क्या एक्चुअली में होने वाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। गोल्ड के बारे में मैंने आपके सामने गोल्ड का डेली चार्ट ओपन किया है। अब मैं इसको हम पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा बोलते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही प्रेशियस मेटल है जिसकी वैल्यू ओवर द ईयर्स बढ़ती ही रहती है। आप देखेंगे गोल्ड में जिस किसी ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका पैसा ओवर द ईयर ग्रोथ ही हुआ है। उसको कभी लॉस नहीं हुआ है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ओवर द ईयर इंक्रीज ही होता रहा है, कभी डिक्रीज नहीं हुआ। डिक्रीज हुआ है तो फिर से कुछ थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर से रैली कंटिन्यूस हुई है। आप देखेंगे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये प्राइस है गोल्ड का अराउंड 2000 का। ईयर 2000 में गोल्ड का वैल्यू था 260। मैंने ये चार्ट ओपन किया गोल्ड का, ये यूएस डॉलर है। ये इस पेयर का नाम है एक्स ए यूएसडी। तो ये एक्स ए यूएसडी ये पेयर है। ये पेयर गोल्ड में ट्रेड होता है दोस्तों। आज हम इसी पेयर के बारे में बात करेंगे। ये फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंट अभी मूवमेंट कैसा हो सकता है इसमें। चलो देखते हैं। आपके सामने ये गोल्ड का मैंने मंथली का चार्ट ओपन किया। मंथली का चार्ट ओपन करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, मैं आपको एक बिगर पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये गोल्ड का मोमेंट है। $300 गोल्ड की वैल्यू थी यहाँ पे। $300 गोल्ड की वैल्यू कभी 2000 ईयर 2000 में था। ईयर 2000 में वैल्यू होने के बाद देख रहे हो कंटिन्यूस गोल्ड में कैसा मोमेंट हुआ है। अप टू 2000 से लेकर 2000 से लेकर 2011 में, मतलब 11 सालों में गोल्ड का वैल्यू कितना हो गया था। गोल्ड का वैल्यू $1900 चला गया था। ये हाई कितने का था, $1924 का। मतलब जो 300 गोल्ड का वैल्यू था, उस गोल्ड की वैल्यू कितनी होगी, $1924। इसका मतलब गोल्ड ने पिछले 10 सालों में, मतलब 2000 से लेकर 2011 तक की इस 11 सालों में गोल्ड ने मूवमेंट कितना दिया है। गोल्ड ने पैसा आपका बना दिया है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 टाइम्स। तो 6.5 टाइम्स से गोल्ड में आपका पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप 2000 ईयर 2000 से ईयर 2011 की बात करते हैं, उसके बाद गोल्ड ने ना एक 10 साल में, जैसे हम बोलते हैं कि 10 साल में हमारा पैसा डबल होता है, ठीक उसी तरह से हर 10 साल में स्टॉक मार्केट का एक रूल है। अगर आप 10 साल तक आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आप ओवर द ईयर देखेंगे निफ्टी ने अराउंड 11 to 12% का रिटर्न दिया है एवरी ईयर। अगर आप पास्ट 25 ईयर्स का ग्राफ उठाकर देख लेंगे तो निफ्टी ने 11 to 12% का रिटर्न दिया है। तो 11 to 12% का रिटर्न को अगर आप कंपाउंड करेंगे तो आपको बहुत ही, मतलब CAGR उसका अराउंड 12 to 13% आ जाता है। तो उसके हिसाब से आपका पैसा गोल्ड में स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बहुत ही जल्दी डबल हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हैं या आप किसी ETF में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में आपका पैसा ओवर द ईयर ग्रोथ होते रहता है। अभी 2010 में यहाँ पे 2011 में हाई बना ₹1900 का। 2011 में हाई बनाने के बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा। कहाँ तक दिखा, यहाँ तक दिखा 2015 से, मतलब 2011 से लेकर 2015 तक। ये 2015 तक गोल्ड का मूवमेंट कैसा रहा, गोल्ड में कोई भी पैसा बना नहीं। इन्वेस्टर का कोई पैसा गोल्ड में बना नहीं। तो इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना तो मतलब गोल्ड कंटिन्यूस डाउनफॉल में था। एक बार गिरा था, एक बार फिर से पुल बैक लेकर फिर कंटिन्यूस डाउन साइड हो गया, फिर साइड भी होगा, फिर और गिर गया। मतलब ये जो लेवल था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो लेवल था,
इस लेवल पे गोल्ड ने होल्ड बनाया, और इस पर्टिकुलर लेवल पे गोल्ड पे होल्ड बनाने के बाद इसके बाद इसने लो नहीं बनाया। मतलब 1900 रुपये 1924 रुपये का हाई बनाने के बाद, ये 1924 रुपये का हाई बनाने के बाद गोल्ड ने कहाँ पे आ गया, 1060 रुपये पे आ गया। मतलब ऑलमोस्ट गोल्ड में 900 पॉइंट का डाउनफॉल, 900 पॉइंट का डाउनफॉल हमने अपने को देखने को मिला। कभी 2011 से लेकर 2015 के बीच में। अभी 2011 से लेकर 2015 के बीच में जो भी लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उसमें पैसा लोगों ने गेन नहीं किया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों में मार्केट में एक टाइम होता है, एक 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 इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है, और एक वेटिंग पीरियड का एक टाइम होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब मार्केट में कौन सा चीज़ कितना सस्ता है, कौन सा चीज़ कितना महंगा है। अगर हम कोई चीज़ को खरीद रहे हैं, वो उस चीज़ को खरीदने का राइट टाइम है कि नहीं है, ये हमें पता होना जरूरी है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा। मैक्रो इकोनॉमिक का आपको इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए। देन यू कैन इवेल्युएट और अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हमें क्या ये बाय करना है, हमें कभी इसको सेल करना है, कब मार्केट में एंट्री लेनी है, कब हमें चुपचाप से होल्ड करके बैठना है, कब हमें अपना पैसा कैश में होल्ड करके बैठना है। इन सारी चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज मार्केट में एक भी रुपया नहीं आप बना पाओगे। ये मैं आप डंकी की चोट पर ये बात बोल सकता हूँ। आपने कुछ भी पैसा आज तक मार्केट में कमाया हो, विदाउट नॉलेज आप वो पैसा बना ही नहीं सकते हैं। ये आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे लो बनाने के बाद गोल्ड में एक कंटिन्यूस रैली दिखी। इस पर्टिकुलर लेवल को देखिए, इस पर्टिकुलर लेवल पे मतलब अराउंड देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये 2020 मतलब 2015 के बाद 2020 में तब गोल्ड में $1000 पॉइंट की रैली भी हो गई। ये अगर आप देखेंगे, ये एक गोल्ड में एक न्यू रैली हुआ, और ये रैली कहाँ तक गया, ये रैली इस पर्टिकुलर 2075 तक गया। मतलब एक 1060 रुपीज़ 1060 का लो बनाने के बाद गोल्ड कहाँ गया, गोल्ड 2075 का हाई बनाया। मतलब गोल्ड ने अपने लो से 2015 में जो लो बनाया था, अपने उस लो से 2020 के हाई में, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में गोल्ड ने आपका पैसा डबल कर दिया। गोल्ड ने आपका पैसा क्या किया, डबल कर दिया। जब गोल्ड ने आपका पैसा डबल किया, मतलब 2015 से लेकर 2020 के दरमियान में गोल्ड ने आपका पैसा डबल कर दिया। मतलब आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, 2000 से लेकर 2011 तक इस पर्टिकुलर पीरियड पे जब गोल्ड का वैल्यू था $300 से ये $1960 गया। मतलब आपका पैसा 6.5 टाइम्स हो गया 11 सालों में। ठीक अगर हम लोग 2015 से लेकर 2020 को कंपेयर करते हैं तो 5 सालों में आपका पैसा सिर्फ डबल हुआ। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। when you are going to enter the market ना, that is very crucial point and that is very important point। और वही एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्केट में आपका पैसा कब बनेगा कब नहीं बनेगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं इसकी। गोल्ड में फिर 2015 के बाद फिर गोल्ड साइड में हो गया, थोड़ा गिरने लगा। मतलब ऑलमोस्ट इसने 2 सालों में, मतलब 2015 से लेकर ये 2022 तक, 2020 से लेकर 2022 तक गोल्ड ने एक भी पैसा नहीं बनाया। आपका फिर से 2 साल में स्टैग्नेशन का पीरियड आ गया गोल्ड में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया 2020 से लेकर 2022 तक कोई पैसा नहीं बना। उसके बाद देखिए क्या हुआ। आप देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको चार्ट पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। देख रहे हैं 2000 ये पर्टिकुलर लेवल पे, मतलब ये एक लेवल था 1600 के बाद गोल्ड में एक कंटिन्यूस रैली आई। ये रैली लेकर गई 3524 रुपये में। मतलब 2022 से लेकर 2025 ये जो 3 साल का पीरियड था दोस्तों, 3 साल में आपका पैसा गोल्ड में मोर देन डबल हो गया। आर यू what I'm trying to explain you, hope you understand whatever I'm trying to explain you। मतलब 2000 से लेकर 2011 तक आपका पैसा 6.5 टाइम हुआ। ठीक है, 6.5 टाइम हुआ। और फिर 2015 से लेकर 2020 तक आपका पैसा कितना टाइम हुआ, डबल हुआ। आपका पैसा 2 टाइम्स डबल हो गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2022 से लेकर 2025 मतलब जो अभी करंट चालू है, इस दरमियान आपका पैसा कितना हो गया, डबल। इस टाइम पर भी आपका पैसा क्या हुआ, डबल। 2 टाइम्स आपका पैसा इस समय भी हो गया। मतलब टाइमिंग,
मैं आपको गोल्ड के चार्ट से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों मार्केट में ना टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। अभी हम अगर आप ट्रेड करते हैं गोल्ड में, तो मैं आपको कुछ लेवल बता सकता हूँ कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट ये हाई बना दिया है 3500 का। $3500 का गोल्ड ने हाई बना दिया। अब गोल्ड जाएगा कहाँ दोस्तों? अगर आपको गोल्ड में बाइंग बनानी होगी ना, आप थोड़ा वेट करिएगा। मुझे ऐसे लगता है गोल्ड थोड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है। इसको ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, इस पर्टिकुलर लेवल पर गोल्ड को आने दीजिए। सॉरी, ये मैंने मंथली का चार्ट ओपन किया। हम आ जाते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, अगर आपको कुछ पोजीशन बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि गोल्ड कहाँ पे जा सकता है। मैं आपको कुछ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये डेली का चार्ट है दोस्तों। डेली के चार्ट पर आप ध्यान से देखिएगा कि गोल्ड ने इस 3500 को लेवल को एक बेंच मार्क बना दिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। मतलब $3500 का, $3500 का हाई बनाने के बाद वो अभी 3425 पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये कैंडल पूरा ग्रीन बन जाता है, समझिएगा, अगर ये कैंडल पूरा ग्रीन बन जाता है, ये क्लोजिंग दे देता है, इसके बाद अगर इस सेकेंड कैंडल का इंतजार करिए और आपकी बाइंग ना यहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बाइंग आपका किस लेवल पे हो जाएगा? एज ए रिटेलर दोस्तों, क्या पैसा बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में, आपका पैसा बचाना। तो आपको ना इस पर्टिकुलर लेवल पर ना आपकी सबसे बेस्ट बाइंग हो जाएगी। मतलब आपको गोल्ड 3200 के लेवल पे आने दीजिए। 3200 के लेवल पे गोल्ड आ जाएगा ना, उसके बाद आप इसमें बुल रन की तरफ जा सकते हैं। ये 3200 तक मतलब $3426 चालू है। गोल्ड को $200 $220 तक गोल्ड को नीचे आना चाहिए। नीचे आने के बाद ना जब आप बाइंग करोगे ना, तो आपका पैसा बहुत अच्छा खासा इसमें बन सकता है। लेकिन आप बीच में एंट्री लेने की कोशिश मत करिए। मैं 4 घंटे की चार्ट पे आपको कुछ बता देता हूँ। 4 घंटे की चार्ट पे आप देखेंगे ना, 2 रेड कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं डाउन साइड में। बट इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड नेगेटिव हो गया। आप यहाँ पे देखिए, गोल्ड ने 3 रेड कैंडल बनाया, 3 रेड कैंडल बनाया गोल्ड ने, और उसके बाद गोल्ड ने इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन लेकर ये ऊपर चला गया। ठीक उसी तरह से ये $3500 का इसने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद ये फिर से 2 कैंडल इसने ऑलरेडी रेड क्लोज कर दिया है। ये 4 हार्स का है दोस्तों। इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, आप हाई मत करिए, आप इस लेवल का वेट करिए। इस लेवल का मतलब इस पर्टिकुलर लेवल एटलीस्ट $3360 पे आने दीजिए। $3360 तक अगर गोल्ड आ गया, अगर इस लेवल को इसने सस्टेन किया 3360 को, तब ये ऊपर जाएगा। अगर सस्टेन नहीं किया तो ये पूरा गोल्ड आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे देखने को मिल सकता है 3200। ये जो मैं ये लेवल ड्रॉ किया ना, इस लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। और इस लेवल पे जैसे ही इस लेवल पे आएगा, इस लेवल से आपकी बहुत अच्छी बाइंग हो जाएगी गोल्ड। और गोल्ड बुलिश है। गोल्ड में बेरिश होने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। गोल्ड क्या है, गोल्ड आप कुछ पर्टिकुलर टाइम तक बेरिश कर सकते हो, और इन फ्यूचर में गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा ही। गोल्ड में यूएस ना अपनी गोल्ड की बहुत बाइंग कर रहा है, गोल्ड रिजर्व डेवलप कर रहा है, अपने पास गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यूएस को ऐसा लगता है कि डॉलर वीक हो रहा है। जब यूएस को ऐसा लग रहा है कि डॉलर वीक हो रहा है ना, तो यूएस अपने डॉलर का यूज़ करके गोल्ड को प्रिजर्व कर रहा है। जितना ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व होगा ना, उतना ज़्यादा यूएस मजबूत होगा। तो यूएस की बॉडी, यूएस गवर्नमेंट खुद ना गोल्ड को खरीद रही है, गोल्ड की बहुत हैवी बाइंग कर रही है। इसके वजह से गोल्ड का ये डिमांड, अब इसके वजह से जो आपको लगातार मंथली का कैंडल दिखा है ना, पूरा कंटिन्यूस ओवर द ईयर से गोल्ड अपसाइड में है। ये सबसे बड़ा रीज़न है गोल्ड का भागने का दोस्तों। तो आप अपना पर्टिकुलर, अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इसमें बाइंग करते हो, डेली ट्रेड करते हो, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप एटलीस्ट थोड़ा वेट करिए। थोड़ा वेट आपको कहाँ तक करना है? इस लेवल तक, और दूसरा वेट आपको यहाँ तक करना है। 1 मिनट बताता हूँ। दूसरा वेट आपको दोस्तों यहाँ पे करना है। ये आप दूसरी बाइंग आपका यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल पर आएगा, तो आपको एक जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल पर टच करेगा, वैसे ही आपको एक यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखेगा। बाउंस बैक दिखने के बाद अगर ये बाउंस बैक सस्टेन नहीं होगा ना दोस्तों, तो आपको यहाँ तक देखने को 100% गोल्ड मिलेगा। तो आप मेरे इस पर्टिकुलर लेवल को आप देखिएगा, जैसा मैं आपको बताया हूँ, इसको आने दीजिए, यहाँ तक आने दीजिए। यहाँ पे आपकी बाइंग होगी, यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट होने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल से फिर से नीचे गिरेगा। आप इस पर्टिकुलर लेवल को ट्रैक करिए, गोल्ड में बहुत अच्छे से ट्रेड करिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए, मैं आपको पूरा इन डिटेल नॉलेज दूंगा। जितना भी मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगा।
और आप भी इसको सीखने की पूरी कोशिश करिए। बिना सीखे आप मार्केट से एक भी रुपया नहीं कमाओगे। अगर आप अंदाजे में या झटके में या 22 लाख कभी पैसा बना भी लिए ना दोस्तों, तो आप उस सारे पैसों को एक दिन गवा दोगे। ये मार्केट का एक बहुत ही गोल्डन रूल है। इस रूल को मैंने जिया है और मैंने इसको फील भी किया है। मैंने भी एक झटके से पैसा बनाया था, एक झटके से पैसा गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए और इसको सीखिए और ओवर द मंथ आप इसमें पैसा बनाइए, धीरे धीरे बनाइए। बट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट लर्निंग आप मार्केट में आगे सस्टेन ही नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा आज का आपके लिए गोल्ड का एक कंप्लीट एनालिसिस रहा। तो होप आपको ये चार्ट पसंद आया होगा। जो मैंने आपको एनालिसिस बताया, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये सारे काफ़ी क्रूशियल लेवल हैं के आसपास चल रहा है और अगले कुछ दिनों तक गोल्ड ट्रेड के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आप डेली ऐसे ही एनालिसिस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट रहो, डिसिप्लिन में रहो दोस्तों, और मार्केट को समझ के ट्रेड करो। थैंक यू सो मच। इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।